तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो युकी होता है वो आयबा से पूछता है कि आखिर आपके साथ ऐसा कैसे हुआ, जिस पे जो आयबा होती है वो कुछ कहती है। उससे पहले उनो उससे कहती है कि मैं तुम्हें इसके बारे में बताती हूँ। ये बात सुनकर आयबा से कहती है कि उनो तुम्हारा पास काफी ज्यादा पेनफुल है, तो क्या तुम सच में ऐसे बताना चाहोगी। जिस पे यूनो कहती है कि उसे भी सब कुछ जानने का हक है। और ऐसा करने के बाद वो युकी को बताती है कि जब वो इंसान थी तो वो एक मॉडल थी, पर एक दिन अचानक से वो मेट्रो में आ गई थी जहाँ पे उसके पीछे कुछ युकी पड़ गए थे और उससे बचने के लिए वो भागने लगी। पर भागते भागते वो एक ऐसी जगह पे आ गई जहाँ पे उसे एक ट्री मिलता है जिसपे फल लगे थे। मैंने सोचा कि अगर मैं उन फल को खाती हूँ तो मुझे एक स्पेशल पावर मिलेगी। ऐसा सोच के मैंने उस फल को खाया और जिसकी वजह से मुझे कुछ पावर तो मिली, पर मैं उस पावर को हैंडल नहीं कर पाई और मैं बेहोश हो गई। और जब मेरी आंखें खुली तो मैं एक अंधेरे कमरे में थी और मेरे सामने एक बुरी औरत थी जिसके साथ दो लड़कियां भी थी। मैंने उनसे पूछा क्या कि मैं कहाँ पे हूँ, तो उस बुरी औरत ने मुझे बताया मैं असल में डीमन डिफेंस फोर्स के रिसर्च फैसिलिटी में हूँ जहाँ पे सुकिस के ऊपर रिसर्च की जाती है। उसको जो बुरी औरत होती है वो उनको उसका हाथ देखने के लिए कहती है। जैसे ही उन्होंने अपने हाथ को देखती है तो उसका हाथ म्यूटेट हो चुका होता है और साथ में उसकी बॉडी भी धीरे धीरे म्यूटेट हो रही होती है। ये चीज देखे वो काफी ज्यादा हैरान आती है और उनसे कहती है कि प्लीज मुझे ठीक कर दो। जिसपे वो ऑल मोमेंट बताती है कि हमारे पास इस चीज का क्योर नहीं है, पर अगर तुम चाहो तो हम इस चीज का क्योर निकाल सकते हैं। बस तुम्हें हमें परमिशन देनी होगी जिससे हम तुम्हारी बॉडी के ऊपर रिसर्च कर सके और इस चीज का क्योर निकाल सकते हैं। ये बात सुन के जो यूनो होती है वो साफ मना कर देती है, पर तभी जो ऑल मोमेंट होती है उसके सामने झुक जाती है और उससे कहती है कि इंसान के नाते प्लीज हमारी बात मान लो। वहीं पर जो यूनो होती है उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, इसलिए वो मान जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो ऊनो होती है उसके बॉडी के ऊपर बहुत सारी रिसर्च की जाती है जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। और फिर हमारा सेम प्रेजेंट में आता है जहाँ पे ऊनो बताती है कि इन सब चीजों की वजह से मैं वहाँ से भाग गई, पर इससे मुझे एक चीज पता चली कि मेरे अंदर चीजों के आर पार होने की क्षमता है। और वही पर ये सब सुनने के बाद जो युकी होता है वो आयबा से पूछता है कि दीदी क्या आपके साथ भी यही हुआ था। जिसपे आयबा बताती है कि जब मैं मेट्रो में आई थी तब मैंने भी गलती से वो फल खा लिया था जिसकी वजह से मेरे अंदर भी बहुत सारी पावर्स आने लगी थी और मैं उस पावर को हैंडल नहीं कर पा रही थी। और उसी बीच मैंने इस जगह को ढूंढा और कई सालों तक यहीं पे मैं रही थी और जब मैंने अपने आप के ऊपर काबू पा लिया था तब मैं इन लोगों से मिली थी। और वहीं पर ये सारी बातें सुनने के बाद जो युकी होता है वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हमें ये सारी चीजें सभी को बतानी चाहिए। जिसपे वो लोग कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि इससे कोई फायदा होगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो इस चीज को छुपाने के लिए कुछ भी करेगी, क्योंकि उनके लिए ये मैटर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट जगह है। और ऐसा करने के बाद वो अपने शुकिस को वहाँ पे बुलाते हैं। उस पर जो उन्होंने होती है वो बताती है कि उनकी आर्मी जो है वो अब तैयार हो चुकी है और वो कभी भी रिसर्च फैसिलिटी के ऊपर हमला करने के लिए तैयार है। पर तभी जो आयबा होती है उसे कुछ सेंस होता है। फिर वो कोको से कहती है कि सभी लोगों को कह दो प्लान के अकॉर्डिंग चलने के लिए। उसके बाद जो युकी होता है वो उससे पूछता है कि दीदी कुछ प्रॉब्लम है क्या, जिस पर आयबा कहती है कि हमसे मिलने के लिए कुछ मेहमान आए हैं। और उसके बाद हमें सभी को दिखाया जाता है जहाँ पे जो उज्जैन होती है वो बताती है कि मैं युकी को ट्राई कर पा रही हूँ, वो उस तरफ है। ऐसा कहकर वो एक चट्टान की तरफ इशारा करती है। हिमारी कहती है कि जाहिर से वहाँ पे एक सीक्रेट इंटरेस्ट हो सकता है। तभी जो उज्जैन होती है वो सभी को अपना प्लान बताती है। सबसे पहले जो शुरू का है वो हमारा रास्ता बनाएंगी और उसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे जहाँ पर हमें फाइट को अवॉइड करना है। और अगर हमें हिम्नोस्टिकिंग मिलते हैं तो सुप्रीम कमांडर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें उनसे पहले बातचीत करनी होगी और अगर वो हमारी बात ना सुने तो तुम लोग उनसे फाइट कर सकते हो। उसके बाद वो लोग तैयार रहते हैं अंदर जाने के लिए, पर तभी वहाँ पे बहुत सारे शुकीस आ जाते हैं जिससे वो समझ जाते हैं कि ये असल में एक ट्रैप था। पर तभी जो याचिरो होती है वो अपने गोल्डन रबर का इस्तेमाल करके उन सारे शुकीस को मार देती है। तभी वहाँ पे कोको आती है जिसके साथ उसका शुकी भी होता है जिसका नाम कुमा होता है। तभी जो कोको होती है वो कहती है कि अच्छा तो शिकारी के पास आ गया है। उसके बाद वो उनके ऊपर अटैक करती है जिसे सहारा रोक देती है। उसके बाद वो उन दोनों को पकड़ के फेंक देती है। पर जो कुमा होता है वो अपने आप को संभाल लेता है। तभी जो शुरू होती है उन सभी से कहती है कि इसे मैं और सहारा संभाल लेंगे, आप लोग जाके युकी को बचाइए। ये बात सुन के वो चारों ओर से चली जाती है। वहीं पर वो दोनों बहुत से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं और फिर हमें इन चारों को दिखाया जाता है जिनके सामने एक और शुकी आता है जिसका नाम अकुरा होता है जो असल में उनो का शुकी होता है। वही वहाँ पे और भी शुकी आ जाते हैं जिसे देखने के बाद हिमारी और याचिरो आती है जहाँ पे हिमारी उनसे कहती है कि इनको हम संभाल लेंगे, आप लोग जाके युकी को बचाइए। ये बात सुनने के बाद जो टेंका होती है एक पोर्टल ओपन करके उज्जैन को वापस लेके जाती है और वहीं पर जो हिमारी और याचिरो होती है वो लड़ने के लिए तैयार होते हैं। और हमें देखने को मिलता है कि जो उनो होती है उनको छुप के देख रही होती है। और उसके बाद हमें युकी और आयबा को दिखाया जाता है जहाँ पे टेंका और उज्जैन आ चुके होते हैं। जहाँ पे जो टेंका होती है एक पोर्टल ओपन करके आयबा के पीछे आती है और युकी को लेकर उज्जैन के पास आती है। उसके बाद वो एक और पोर्टल ओपन करती है और उन दोनों को लेकर वहाँ से भाग जाती है। वहीं पर जो आयबा होती है ये देख के कभी हैरान रहती है और फिर वो एक स्माइल देती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों एक सेफ जगह पे आ चुके होते हैं जहाँ पे तो टेंका होती है वो युकी से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जिसमें युकी कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। पर तभी जो उज्जैन होती है वो कहती है कि अगर मैं ये नहीं करूंगी तो मैं ठीक से मूव नहीं कर पाऊंगी। ऐसा करने के बाद वो युकी के फिंगर को लिक करने लगती है। वही पर ये चीज देख के युकी कहता है कि क्या ये मेरा रिवॉर्ड है और मुझे लगता है कि आपने इसी की वजह से मुझे ढूंढ पाई। और वहीं पर ये सारी चीजें देखने के बाद जो टेंका होती है वो भी युकी
के फिंगर को लिक करने लगती है। और ये चीज देखे ओजन उससे कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पे टेंका बताती है कि मैं उसे रिवॉर्ड दे रही हूँ इतने टाइम तो टिके रहने के लिए। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही यूकी के फिंगर को लिक करने लगते हैं। वही पर जो यूकी होता है वो अपने मन में कहता है कि आखिर ये कब तक चलेगा। पर तभी वहाँ पे आया आती है और उन दोनों के ऊपर अटैक कर देती है। पर यूकी बीच में आ जाता है और वो कहता है कि दीदी प्लीज रुक जाइए। ये बात सुन के वो दोनों काफी हैरान होते हैं। तो यूकी उनको बताता है कि ये असल में उसकी बड़ी बहन है। पर तभी जो आया होती है वो यूकी से कहते हैं कि यूकी तुम इससे दूर रहो, मैं इनको नहीं छोड़ूंगी, इन्होंने तुम्हें स्लेव की तरह ट्रीट किया। पर जो यूकी होता है वो आया से कहता है कि बड़ी बहन एक बार मेरी बात तो सुनिए। और वही पर यूकी को इस तरह से देख के जो आयबा होती है वो कहती है कि अगर तुम इस तरह से कहोगे तो मैं तुम्हारी बात कैसे नहीं सुनूंगी। उस तभी वो जो उनसे पूछते हैं कि आखिर यहाँ पे ये चल क्या रहा है, जिस पे जो यूकी होता है वो सारी बातें बताने लगता है। और उसके बाद हमें सुरुगा और सारा को दिखाया जाता है जो कोको से कहते हैं कि हम तुमसे आखिरी बार पूछ रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ बातचीत करना चाहोगे। जिस पे जो कोको होते हैं वो साफ मांग देते हैं। ये बात सुनने के बाद वो कहते हैं कि यानी कि हमें अब सीरियस होना होगा। ऐसा करने के बाद जो शुरुगा होती है वो अपने साइज को बढ़ा करती है, साथ में जो सहारा होती है वो भी अपने पावर को एक्टिवेट कर देती है। वही पे ये चीज देख के कोको कहती है कि फाइनली तुम आप लड़ने के लिए तैयार हो चुके हो। पर तभी हमें देखने को मिलता है कि जो जोयो होती है वो उन सभी को देख रही होती है। और उसके बाद हमें हिमारी और याचुरो को दिखाया जाता है जहाँ पे जो हिमारी होती है वो अपने मशीन गन से बहुत सारे शुकिस को मार देती है। पर तभी उनके ऊपर बहुत सारे शुकिस आटे कर देते हैं जिनको याचुरो अपनी गोल्डन आवर से मार देती है। और वही पे जो यूनो होती है ये चीज देख के अपनी हैरान होती है और वो समझ नहीं पाते कि आखिर उसने इसे कैसे किया। और उसके बाद हिमारी और याचुरो होते हैं वे आकुरा के साथ फाइट करने लगते हैं। पर वही पे जो यूनो होती है वो समझ जाती है कि उनको उसे कैसे हराना है। और उसके बाद हमें उज्जैन को दिखाया जाता है जो यूकी की सारी बातें सुनने के बाद वो कहती है कि अगर तुम जो कह रहे हो वो अगर सच है तो मैं तुम्हारी रिसर्च फैसिलिटी के ऊपर हमला करने से नहीं रोकूंगी। ये बात सुन के आयबा कहती है कि तुम्हें पता है ना तुम क्या कह रहे हो, इसका मतलब ये होता है कि अगर मेरे रास्ते में जो भी आएगा तो मैं उसे मार सकती हूँ। जिस पे उज्जैन कहती है कि हमारा कहने का मतलब वो नहीं है। तभी जो आयबा होती है वो कहती है कि अगर मेरे दोस्त खतरे में है तो मैं उनको जरूर बचाऊंगी, भले मुझे कुछ भी करना पड़े। और वही पर जो यूकी होता है वो समझ जाता है कि अगर उसने कुछ भी नहीं किया तो वो आपस में लड़ने लगेंगे, इसलिए वो उन लोगों को शांत करने लगता है। पर तभी जो आयबा होती है वो अपने बालों से यूकी को पकड़ लेती है और उससे कहती है कि यूकी तुम इन सब चीजों से दूर रहो। उसके बाद वो अपने शुकी को बुलाती है जो असल में यूनिकॉर्न होता है, जिसे देखने के बाद जो टेंका होती है वो उज्जैन से कहती है कि मुझे लगता है ये तुम्हारा शिकार है। जिस पे टेंका कहती है कि हाँ तुमने सही कहा। उसके बाद जो टेंका होती है वो लड़ने के लिए तैयार होती है। तभी जो आयबा होती है वो टेंका से कहती है कि यानी कि तुम मेरे अपोनेंट हो। जिस पे टेंका कहती है कि सबसे पहले मैं आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, मैं यूनिट 6 की कमांडर हूँ और यूकी की गर्लफ्रेंड भी, और मेरा नाम है इजुमो टेंका। पर जो आयबा होती है उसे गुस्से से कहती है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो सहारा होती है वो कोको के साथ फाइट कर रही होती है जहाँ पे वो उसके सारे मूव को रीड कर पा रही होती है। उसके बाद वो उसे पंच करती है पर उसका जो पंच होता है वो स्लिप हो जाता है। पर तभी जो कोको होती है उसे किक कर देती है और उसको जो कोको होती है वो कुमा को उसे खाने के लिए कहती है। और जैसे ही कुमा सहारा को खाने वाला होता है कि उससे पहले ही जो शुरुगा होती है उसे पकड़ लेती है और उसके बाद उसे दबाने लगती है। पर कुमा को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए जो शुरुगा होती है उसे पटक देती है और उसे कुचलने लगती है। पर कुमा को इससे खरोच भी नहीं आती। तभी जो कोको होती है वो बताती है कि जो कुमा है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी बॉडी काफी ज्यादा सिपली है, इसलिए तुम्हारे अटैक हमारे ऊपर काम नहीं करेंगे, यानी कि हम तुम्हारे लिए गलत अपोनेंट हैं। और उसके बाद हमें हिमारी को दिखाया जाता है जो देखती है कि जो अकुरा है उनके ऊपर एरो से अटैक करने वाला होता है। ये चीज देखे याचुरो कहते हैं कि ये तुम मुझ पे छोड़ दो। ऐसा कहके वो अपने गोल्डन आवर का इस्तेमाल करती है और टाइम को 5 सेकंड के लिए रोक देती है और फिर वो अकुरा के पास जाके उसे शूट कर देती है। पर तभी जो अकुरा होता है वो अपने स्पेयर से याचुरो के ऊपर अटैक देता है जिससे वो बच जाती है। पर तभी जो अकुरा होता है वो नीचे गिर जाता है पर उसके अटैक की वजह से जो याचुरो होती है उसके आधे कपड़े फट जाते हैं। पर तभी जो याचुरो होती है उसे कुछ गड़बड़ लगती है और जैसे वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो देखती है कि जो यूनो है उसने हिमारी को पकड़ लिया होता है। ये चीज देखे याचुरो अपने मन में कहती है कि आखिर वो कहाँ से आ गई। और उसके बाद हमें शिकागो को दिखाया जाता है जो नहारी होती है। तभी वहाँ पर योयो आती है और उसे बताते हैं कि हम जिन्हें ढूंढ रहे थे वो हमें मिल चुके हैं। ये बात सुनने के बाद जो शिकागो होती है वो काफी खुश हो जाती है और वो कहती है कि इसका मतलब अब टाइम आ चुका है कि हम सभी को बता सके कि हम लोग गॉड्स है। और उसके ये कहने के साथ ही एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।